हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ, ये भी साधना है, नागसेना की साधना भाग दूसरा। इसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। और अगर नागसेना की कृपा हुई तो मैं मंत्र भी बता दूंगा, मंत्र बताऊंगा इसमें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटता है। लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर और लाइक कमेंट भी करना आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो एक बार आप मुझे अवश्य आजमाएं। मैं भगवान का सेवक हूँ, इसलिए भगवान भी कहते हैं दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। और मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, एक छोटा सा। तो इसलिए मैं भी ये शब्द बोलता हूँ। और यथार्थ सत्य भी है जो मैं बोलता हूँ, ये अकाट्य सत्य है, इसका कोई काट नहीं है, कभी होगा भी नहीं काट, कि दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। अगर हमारे कमेंट बॉक्स में कोई फ्रॉड चोर अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी धोखाधड़ी होती है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हमारा जो नंबर है मैंने बोल के बताया, और कोई दूसरा नंबर नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, नागसेना की साधना, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। जैसे कई लोगों के फ़ोन आ गए कि नागसेना के बारे में, मतलब बहुत दिन से लोग साधना मांग रहे थे, तो मैंने एक भाग डाल दिया था। जो दूसरा भाग है इसमें आपको बता दूँ, नागसेना आपको धन संपत्ति का तो भंडार भर ही सकती हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको धर्म सुख या अर्थ सुख या काम सुख या मोक्ष, चार में से कोई भी पदार्थ नागसेना देने में सक्षम है। और नागसेना बल का भी भंडार, बुद्धि का भी भंडार, आरोग्यता का भंडार, और मारण, मोहन, वशीकरण, आकर्षण, स्तंभन, द्वेषण, रासायनिक कर्म, पौष्टिक कर्म, सभी कर्मों में आपको सिद्धि दिला सकती हैं नागसेना। और जब नागसेना प्रसन्न हो जाती हैं ना, तो आपको सर्प तो कभी काट नहीं सकता, और सर्प हमेशा आपका भला सोचेंगे। सर्प लोग, सभी सर्प आपके भला सोचने लगते हैं नागसेना के प्रसन्न होने पर। और सर्प को केवल जमीन पर चलने वाला ही मत समझो। सर्प ऐसे हैं, भविष्य पुराण में वर्णन है, सर्प जो है सूर्य की किरणों में भी सर्प रहते हैं, आकाश में भी सर्प रहते हैं, अंतरिक्ष में सर्प पाताल में भी रहते हैं, शेष नाग हैं, बासुकी हैं जैसे। और नाग लोग जो है जल में भी रहते हैं, और नाग लोग पहाड़ पर भी रहते हैं। नाग लोग जो हैं, नाग शक्तियाँ गुफाओं में भी रहती हैं और पेड़ों पर भी रहते हैं। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड नागों से ही घिरा हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नाग शक्तियां ना हों। तो संपूर्ण नाग शक्तियां कृपा करने लगती हैं। और नाग की रक्षा, अगर नाग से रक्षा जब प्राप्त हो जाए ना, तो मैं तो मानता हूं कि 33 करोड़ देवता आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नागों से रक्षा अगर हो जाए प्राप्त। और जब प्रलय होती है, महाप्रलय जब होती है, तो शेष नाग की ही फुसकारों से पूरा ब्रह्मांड जल उठता है जब महाप्रलय होती है। ऐसे समझ लो आप।
यानी त्रिलोक जल जाता है और भी लोक जल जाते हैं। केवल नाग की फुसकार से जो अपने हजारों मुख से यानी सहस्त्र मुख से लपटें उगलते हैं जब आग की, शेषनाग भगवान, जब महाप्रलय होती है, तो नागसेना की साधना करने से, नागसेना की कृपा पा लेने से सब कुछ संभव है। और नागसेना द्वापर में क्या बनी थी वो मैं बताऊंगा, उनकी साधना भी डालूंगा, बताऊंगा, तो तीसरा भाग भी देख लेना। इसमें मैं आपको मंत्र यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, इनकी दिशा जो है पूरब या उत्तर या दक्षिण, वैसे सबसे अच्छी पूरब दिशा है, क्योंकि नागलोक पूरब में है। इसका प्रमाण मैं आपको दे दूं, पश्चिम की हवा चले कोई दिक्कत नहीं, उत्तर की हवा चले कुछ नहीं, कोई बात नहीं, जल बरसात होने की संभावना होती है और कुछ ज़्यादा नहीं। पश्चिम की हवा चले तो थोड़ी सर्दी का होता है वातावरण और ज़्यादा कुछ नहीं। दक्षिण की चले तब भी चलो ठीक है, लेकिन जब पूरब की हवा चलती है ना, पूर्वाई जिसको बोलते हैं, पूर्वी हवा बोलते हैं, तब घाव अगर किसी का है घाव तो जल्दी ठीक नहीं होता है, थोड़ा टाइम लेता है। और जैसे कहीं चोट चपेट लगी है तो पूर्वी हवा में उखड़ता है, पूर्वी हवा में नींद ज़्यादा आती है। पूर्वी हवा में यानी नाग लोग जो हैं विहार भी करते हैं, मतलब संबंध यानी रति क्रिया, काम कीड़ा नाग देवता नाग देवियाँ करते हैं पूर्वी हवा जब चलती है, सावन भादों में, आषाढ़ में। तो और पूर्वी हवा में आलस बहुत ज़्यादा आता है। ये जानते हो क्या है? ये नागलोक से छू के आती है, नागलोक को स्पर्श करके आती है, तो उसमें इतना विषाक्त तत्व होता है कि जो आलस, निद्रा और पीड़ा देने लगता है लोगों को। तो ये क्या है? ये दिव्य नागों की सांस के आंशिक हवा है। अगर पूरी सांस छोड़ देना दिव्य नाग तो ये दुनिया ही जल जाएगी, ये समझ लो। तो ऐसी सी नाग शक्तियाँ। अब बताइए आप, जिंद 1.5 फुटिया, दिवालिन, योगिनी, अप्सरा, क्या इनकी बराबरी कर सकते हैं? शेषनाग स्वयं भगवान हैं जो एक बाल पर एक पृथ्वी को साधे हुए हैं, और उनके अरबों बाल हैं शेषनाग भगवान के, आप समझ सकते हो, जिन पर स्वयं विष्णु भगवान शयन करते हैं। और जब राम अवतार में राम का अवतार होता है तो शेषनाग ही लक्ष्मण बनते हैं, कृष्ण अवतार में शेषनाग ही बलराम बनते हैं। नागसेना का भोजन जो है मिठाई, खोया की या पंचमेवा और दूध का भोग जरूर लगाना चाहिए इनको, दूध इनको जरूर देना चाहिए नागसेना को। नागसेना को केवल माता रूप में सिद्ध किया जाता है, और पत्नी प्रेमिका का सपना भी मत देख लेना, नहीं तो नाश हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं ना, नाग कन्या पत्नी रूप में मैं या प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, तो नागसेना को अगर सोच भी लिया ना तो नाश हो जाएगा। नागसेना बर्दाश्त नहीं करेंगे पहली बात, फिर राम और कृष्ण दोनों शक्तियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगी इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने एक ही कार्य प्राप्त कर लिया था। तो नागसेना की साधना जो है करिए, और समस्त शत्रुओं को नष्ट कर सकते हो आप। नागसेना का मंत्र दीक्षा लेके ही सफलता मिलेगी, दीक्षा लेना इस मंत्र की। यहाँ पे जो मंत्र है द्वितीय भाव में, यानी द्वितीय भाग में, वो 1.25 लाख मंत्र जपने का विधान है इसका। और दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण स्त्रियों को या ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा देना चाहिए। नागसेना के साधना का तीसरा भाग जो डालूंगा उसमें मैं नागसेना के हो सकता है कई मंत्र दे दूं, तो आप पूरा वीडियो देख लेना, मैं तीसरा भाग भी डाल दूंगा। तो नागसेना जो थी ये पाताल में यानी समस्त शक्तियाँ इनके अधीन थीं, नाग शक्तियाँ भी और आसुरी शक्तियाँ भी। तब अहिरावण ने इनको प्रसन्न करके और इनको वरदान स्वरूप में मांग लिया था, और फिर इनके अहिरावण के महल में ये पहरा देती थी। एक
मतलब सेवक की तरह, ये समझ लो आप। तो उन्हीं की कृपा से हनुमान जी भी मारने में सक्षम नहीं थे जब तक नागसेना ने सहायता नहीं की हनुमान जी की। तो कोई बात नहीं, आप साधना करिए, उठाइए लाभ दीक्षा लेके। और इनकी साधना ऐसी है, नागसेना की साधना, कि पूरी दुनिया की क्या त्रिलोक की शक्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ और नाग शक्तियाँ, समस्त शक्तियाँ बस में हो सकती हैं, आपका कार्य कर सकती हैं। तो फिर एक जिंद की या एक बैताल की या एक दिवालिन की क्या औकात है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।